वेलकम बैक टू दी आवर चैनल दैट इज़ टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों, आगे हमने एक लेक्चर के अंदर मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी, राइट। तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी प्रोसेस, राइट। सो मेटलर्जी होता क्या है? तो जो भी सब्सटेंस यानी कि जो भी मेटल्स हमें नेचर में से मिलती है उसका स्टडी करना, इसे हम बोलेंगे मेटलर्जी। यानी कि मेटल्स के बारे में स्टडी करना, इसको हम बोलेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस या फिर इसे बोलेंगे मेटलर्जी, राइट। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है मिनरल्स, राइट। तो मेटलर्जी जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर से हमें मिनरल्स, ओर्स, गैंग्स, पार्टिकल्स इसके अंदर से हमें मिलेंगे। तो मिनरल्स किसे कहेंगे? सो द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ मेटल्स अलॉन्ग with other impurities are known as minerals, right? They are naturally occurring compounds of metals along with their impurities are known as minerals. Then ores. So the minerals from which metal are extracted प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स पार्टिकल। यानी कि जो भी मिनरल्स मिलेंगे उसमें से हम ओर्स पार्टिकल निकालेंगे। तो ओर्स पार्टिकल किसे कहेंगे? कि जो भी मेटल्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, उसी को बोलेंगे हम ओर्स। देन बात आती है गैंग पार्टिकल्स के बारे में। सो व्हाट इज गैंग? सो अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूड सिलिका, मड एट्सेट्रा एसोसिएट विद द ओर आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल। तो बच्चों, जैसे मान लो कि आपके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है। क्या है? 5 रुपीज़ का कॉइन, और अभी मॉनसून सीज़न चल रही है, राइट। तो अगर 5 रुपीज़ का कॉइन अगर नीचे गिर जाता है तो क्या होता है कि वो जो नीचे धूल मिट्टी पानी के साथ मिक्स होके रखी है, जो कीचड़ बना है, तो कीचड़ में अगर ये 5 रुपीज़ का कॉइन गिरेगा और जब हम उठाएंगे उसे तो हमें क्या मिलेगा? ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन है इसके साथ साथ थोड़ा सा वाटर, राइट, थोड़े से वाटर के पार्टिकल्स रहेंगे, थोड़ा सा सैंड पार्टिकल्स रहेगा, राइट। दैट मीन्स कि ये जो 5 रुपीज़ का कॉइन है उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ टिक हो जाएंगी, और वो जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो नॉन मेटल होगी। यानी कि मेटल्स की इम्प्योरिटी नहीं होगी, नॉन मेटल की इम्प्योरिटी होगी। उसी को हम बोलेंगे गैंग पार्टिकल्स, राइट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है सिलिका, मड एट्सेट्रा। देन बात आती है मेटलर्जी की डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज रिफर्ड एज मेटलर्जी। यानी कि ये ओर्स जो है वो भी इम्प्योर स्टेट है, गैंग पार्टिकल्स भी इम्प्योर स्टेट है, राइट। तो ये जो स्टडी है जिसको ओर्स में से हम प्योर मैटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसी को बोलेंगे हम मेटलर्जी, राइट। चलिए, तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे है जो आप स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी आप पढ़ोगे अगर आप साइंस लोगे तो, राइट। तो बच्चों, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किया कैसे जाता है। So the extraction of metal have two conditions. The first, the reactivity of element differs for different metal, यानी कि different metals के लिए different reactivity होगी. Second, 3 major steps involved in extraction of metals from their ores. तो पहला स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। क्या करना है? पहले स्टेप में कन्वर्जन करना है कॉन्सनट्रेटेड ओर को मेटल के अंदर। सेकंड स्टेप ये होता है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, राइट। ये जो होगा वो 3 स्टेप में होगा, राइट। तो चलिए, तो बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है, देयर इज फॉलोइंग स्टेप्स आर देयर टू सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर स्टेट, राइट। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पहला पॉइंट लिखा है द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिफर्स फॉर डिफरेंट मेटल। सेकंड, 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। दैट फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल, राइट। चलिए, तो सबसे पहला क्या होगा? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसनट्रेटेड ओर इज एसेंशियली प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर्स, राइट। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? कॉन्सनट्रेशन ओर बनाएंगे। कॉन्सनट्रेटेड ओर्स का मतलब क्या है? कि जो भी हमने गैंग पार्टिकल्स को ओर्स पे से रिमूव किया है उसी को बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड एयर। तो गैंग पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? सैंड्स, क्ले, राइट, उस तरह से हो सकते हैं। देन
द मेथड ऑफ रिडक्शन टू बी यूज टू डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। कौन सी मेथड? रिडक्शन, राइट, मेथड ऑफ रिडक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि ऐसी मेटल जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, उसका एक्सट्रैक्शन किस तरह से करेंगे? सो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग द ओर इटसेल्फ। यानी कि जो अपनी ओर्स होगी, इसका हम हीटिंग करेंगे तो उसके ऑक्साइड खुद रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। जैसे कि बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आता है। व्हाट इज सिनेबार? सो सिनेबार इज ओर ऑफ मर्क्यूरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओर ऑफ मर्क्यूरी इज हीटेड इन द एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा HgNO2 में। यानी कि ये स्टेप जो है आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट, कि अगर मर्क्यूरी की ओर्स कौन सी होती है तो उसको हम बोलेंगे सिनेबार, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। कैसे रिएक्टिव मेटल्स के बारे में? मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बीच में प्रेजेंस है। सो द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स विथ कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। यानी कि क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास है Fe, राइट। क्या है? Fe और Fe2O3 उसका ऑक्साइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ करवाएंगे तो हमें Fe मिल जाएगा और यहाँ पे CO2 निकल जाएगा, राइट। तो डैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जो ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेगा, राइट। चलो, सो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय द रिडक्शन from the carbonates or sulfide. So before reduction can be done, the ores is converted into metal oxide। यानी कि उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने से पहले उसे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Then the concentration ores can be converted into metal oxide by the following process, that is calcination and roasting। यानी कि किसी भी ओर्स को अगर हम कॉन्सनट्रेटेड ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। पहले है कैल्सिनेशन। सो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्या है यहाँ पे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर इनटू टू कन्वर्ट इनटू अ मेटल ऑक्साइड्स। सो द ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और व्हेन एयर इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, the carbonate ores as well as ores containing water are usually calcined and to remove carbonate and moisture impurity। तो जैसे कि क्या किया हमने, जिंक कार्बोनेट का यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस किया है तो हमें मिल जाएगा ZNO and CO2। क्या मिल जाएगा? ZNO and CO2। सेकंड प्रोसेस है रोस्टिंग। राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, द सब्सटेंस द कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली हीटेड इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये रोस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इट इज़ हीटेड प्रेजेंस ऑफ एयर, द प्रोसेस इन विच द सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू देयर मेटल ऑक्साइड्स। यानी कि जिंक सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ZNO and SO2 में। अब आप बोलोगे सर वो कार्बन किस लिए यूज़ करेंगे, तो जैसे हमें यहाँ पे ZNO मिला है, उसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिल जाएगी Zn मेटल प्लस कार्बन मोनोक्साइड्स। कार्बन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। सो दिस मेटल ऑक्साइड आर कन्वर्टेड टू फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम। मोस्ट प्रोबेबली कार्बन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। चलिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द जिंक मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ द जिंक ऑक्साइड विथ कार्बन। तो जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वही है, ZNO प्लस कार्बन इज कन्वर्ट इनटू Zn यानी कि फ्री मेटल एंड कार्बन मोनोक्साइड्स।
right? Then alumina reduce iron oxides to produce metal iron and evolution of heat. So due to this heat the iron is produced in the मोल्टन स्टेट, यानी कि ये जो हमें आयरन ऑक्साइड होगा इसकी एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Al2O3 हमें ऑक्साइड मिलेगा और आयरन जो मिलेगा हमें मोल्टन स्टेट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से आयरन पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, राइट। सो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्स मशीनरी पार्ट्स, यानी कि क्या किसके लिए यूज़ करते हैं? तो अगर मशीनरी पार्ट्स या फिर रेलवे ट्रैक्स में क्या होगा कि क्रैक्स आ जाएंगे तो उसको फिलअप करने के लिए जो एल्यूमिनियम हम यूज़ करेंगे, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। सो मेटल हैव हाई up in the reactivity series, very reactive. So this metal have strong affinity with oxygen. Affinity का मतलब होता है कि वो highly reactive, highly attractive towards the oxygen. So oxides of sodium, magnesium, calcium, aluminum cannot be reduced by carbon. So these metal are obtained by electrolytic reduction. कौन सी? electrolytic reduction. So sodium, magnesium, calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. Let us take example. So sodium metal is extracted by the electrolytic reduction of molten sodium chloride. So NaCl is treated with the electrolytic process in which the cathode and anode is used. So cathode पे कौन सी रिएक्शन होगी? तो कैथोड के ऊपर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, राइट। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? सोडियम में। उसी तरह एनोड पे क्या हो रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो कैथोड पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसलिए हम इसे बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे? रिडक्शन। और क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसीलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती है ये रिएक्शन, इसीलिए हम इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में, राइट। सो लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग impure metals is इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो नीचे स्ट्रक्चर दिखाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मीन्स द रिफाइनिंग बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। तो मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टीन, लेड, then chromium, nickel, silver and the gold are refined electrolytically, right? So electro refining process वो इस तरह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसके अंदर देखो ये एक इलेक्ट्रोड लिया है हमने, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। एनोड पे नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरह से आप देख रहे हो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लूज होंगे। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, राइट। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा इसको हमने एक सॉल्यूशन के अंदर डीप किया हुआ है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो कि एक है हमारा इम्प्योर और एक है हमारा प्योर। अब क्या होगा, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो भी हमारा इम्प्योर कॉपर है, क्या है? इम्प्योर कॉपर है। वो इम्प्योर कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइज होगा, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? एनोड टू कैथोड, राइट। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गए कैथोड के ऊपर, और एनोड के जो इलेक्ट्रॉन, एनोड के ऊपर जो भी इम्प्यूरिटीज़ होगी वो एनोड के नीचे इम्प्यूरिटीज़ ऐसे जमा हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे इम्प्यूरिटीज़, एनोड मर्ज। और जो भी मेटल्स होगी वो कहाँ पे स्टिक हो जाएगी? जो हमारा कॉपर का कैथोड पे जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, राइट। तो आफ्टर completion of this reaction we will observe that this electrode have high mass,
राइट, यानी कि पहले से कहीं ज़्यादा इसका मास बढ़ जाएगा। राइट, चलिए तो समझते हैं इसको। Electro refining. So electrolysis can be used to recover metals that cannot be separated via chemical reduction technique, as well as to purify metal acquired through the other means. The anode in the electro refining process is block of impure metal, while the cathode is thin sheets of pure metal. So an aqueous solution of metal salts is included in the electrolytic cell. When an electric current is sufficient voltage is passed via anode, the impure metal is dissolved and the pure metal is deposited at the cathode. And the following the how metals ions from the anode enter into electrolytes. राइट, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और एक होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं। तो इम्प्योर मेटल पे क्या होगा, जो भी अनवांटेड मटेरियल होगा वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। कहाँ पे, एनोड के नीचे जमा हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला है, एनोड पंक बोला है, एनोड मड बोला है। राइट, और जो भी प्योर होगा वो प्योर जो सीड्स होगी उसके साथ जाके स्टिक कर जाएगा। एंड दिस टेक्निक इज़ यूज टू रिफाइन volatile metals with lower boiling points than their impurities such as copper, silver, tin and nickel, for example mercury and zinc. So an electrolyte is the substance. अब आप यहाँ पे जैसे लिखा है एसिडिफाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिखा है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जिसके अंदर आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो आयन्स प्रोड्यूस होते हैं वही तो इलेक्ट्रिक को पास करते हैं। राइट, इलेक्ट्रिक करंट को। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट इज सॉल्ट, एसिड और बेस that transmit an electric current in the solution or in a molten form while also being decomposed by it. The current is carried by ionized electrolytes which are electrically charged ion. राइट, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एंड द चार्ज आयन्स माइग्रेट टूवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि सपोज मान लो कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिवली चार्ज तरफ। दैट मीन्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड तरफ। सो चार्ज आयन्स माइग्रेट टूवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स in order to lose their electric charge and forms atom which are then either released or deposited at the electrode. यानी कि जो भी यहाँ से रिलीज़ हुआ वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जो भी प्योर मेटल है, प्योर इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर वो जमा हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे ये रिफाइनिंग टेक्निक्स जो है वो फिनिश होती है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा था। राइट, कोरोजन का मतलब ये होता है व्हेन द आयरन पीसेस इज गेट रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। राइट, वो क्या होगा कि उसके ऊपर एक रस्ट जैसा मटेरियल जो ऑक्साइड फॉर्म होगा, जिसे हम बोलेंगे आयरन ऑक्साइड्स। राइट, वो कैसा कलर में कैसा होगा, तो ब्राउन रेड कलर होगा। राइट, उसी को हम बोलेंगे रस्ट, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द कोरोजन. So when the iron articles like the gate, grill, fencing, etc. come in the contact with moisture present in the air, and the upper layer of iron turns into iron oxides. So iron oxide is brown red in color, also known as rust, and the phenomena is called rusting of iron. So the rusting is not prevented in a time. The whole iron article would turn into iron oxide, and this is also known as a corrosion of iron. So rusting of iron gives the huge loss every year. So conditions necessary for rusting of iron: first, presence of air, presence of water. Now how can we prevent this corrosion? So there are some following steps. The first is galvanizing. So galvanizing means what? It is the process of giving coating a thin layer of zinc on iron or steel to protect them from the corrosion. So for example, shiny nails, pin, etc. Then tining. So it is the process of coating tin over the metal, यानी कि tin से coated करना है, इसे बोलेंगे tining. Then electroplating. So electroplating का मतलब क्या होता है? It is the method
method, a metal is coated with another metal using the electrolysis. For example, silver plated spoons, gold plated jewelries. So this is known as a electroplating. Then alloying. So alloying का मतलब क्या है? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal and non-metal in a definite proportion. The resultant metals called alloy do not corrode easily. Alloy do not corrode easily. So some alloys example are given, that is brass, it is the mixture of copper and zinc. Then bronze, it is a mixture of copper and tin. Then stainless steel, it is a mixture of iron, nickel, chromium and carbon. राइट, सो इसे हम बोलेंगे एलोइंग. राइट, तो कोरोजन को टू प्रिवेंट दी कोरोजन वी नीड टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप, द गैल्वेनाइजिंग, टाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोइंग. राइट, चलिए, तो जैसे कि बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमने मेटल्स और नॉन मेटल देखा है. राइट, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल जो है चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. तो ये एक माइंड मैप है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए. राइट, जैसे कि आज हमने देखा मेटलर्जिकल टेक्निक्स. राइट, तो यहाँ पे हमने मेटलर्जिकल प्रोसेस देखी है. राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.